क्लास। फाइन स्पेस हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, डिफरेंस ऑफ वेक्टर एंड पॉइंट्स। इसके अलावा फाइन स्पेस की डेफिनेशन की थी। और डेफिनेशन से आगे फर्दर उसकी एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल करेंगे। उसके बाद अफाइन सबस्पेस और लीनियर कॉम्बिनेशन है और अफाइन कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन हम पहले कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड अफाइन कॉम्बिनेशन होगा। जितना भी फर्स्ट लेक्चर में हो जाएगा ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो हम सेकंड वाला जो लेक्चर है 11 बजे उसमें करेंगे। डेफिनेशन की थी, मैं दोबारा से यहाँ पे डेफिनेशन को रिकॉल करूंगी ताकि फर्दर आप लोगों को दोबारा से अंडरस्टैंड करने में एग्जांपल्स को प्रॉब्लम नहीं हो। डेफिनेशन थी हमारे पास अफाइन स्पेस, जैसे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के हमारे पास 5 एक्सियम्स होते हैं। यहाँ पे अफाइन स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 एक्सियम की आप उसे कंडीशन कह सकते हैं। 3 कंडीशंस हैं रिलेटेड टू वेक्टर स्पेस ही है, लेकिन वेक्टर स्पेस के अंदर हम फील्ड यूज करते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट्स लेते हैं अफाइन स्पेस के अंदर। फील्ड में से हम ओनली वन स्केलर्स लेते हैं, पॉइंट्स नहीं लेते। यहाँ पे सेम उसी स्पेस के अंदर से पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। इस वक्त जो है मेरे पास डेफिनेशन ऑफ फाइन स्पेस की आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रही है। सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम था a प्लस 0 इज इक्वल टू a। यहाँ पे 0 जो है वो वेक्टर है, a कोई सा भी पॉइंट लिया हमने e में से। ये कंडीशन लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी। एडिशन ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है एलिमेंट एंड वेक्टर्स के ऊपर, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो एलिमेंट्स ही आएंगे, यानी कि पॉइंट्स ही आएंगे। a प्लस 0 इज इक्वल टू a। सेकेंड वाली कंडीशन थी a प्लस यू प्लस v, यानी कि एक वेक्टर के साथ पॉइंट को ऐड किया जाए और फिर फर्दर उसके आंसर को वेक्टर के साथ ऐड किया जाए, या दोनों वेक्टर्स को ऐड करके पॉइंट में ऐड करें तो लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल थी। और जो लास्ट वाली हमारे पास कंडीशन थी वो उसमें 2 पॉइंट्स थे a और b। कोई सा भी यूनिक वेक्टर हम u हमारे पास कहता है इस वे में आएगा, ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, बट एक पॉइंट के अंदर हम वो वेक्टर जो है वो ऐड करेंगे। a प्लस यू इज इक्वल टू बी का यही मतलब है जो हम लोगों ने ऊपर भी किया था, वो इस वे में भी था, b इज इक्वल टू a प्लस ए बी। ए बी यहाँ पे वेक्टर को ही नेम दिया हुआ है जो कि यूनिक वेक्टर है, डिनोट किया हुआ है उसे ए बी के साथ। मेंशन भी है कि ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके थे, यूनिक वेक्टर u belongs to E vector space such that A plus U is equal to B is denoted by AB। जो U है उसे AB के साथ ही डिनोटेड किया हुआ है ऊपर, और सम टाइम अगर हमने B निकालना है या A निकालना है या वेक्टर को निकालना है तो हम अपना वे ऑपोजिट कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ से अगर ये कंडीशन दी गई है और हमने वेक्टर निकालना है तो हम B माइनस A करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास वेक्टर की कंडीशन आएगी। आज जो है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, अफाइन स्पेस की एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे। Let us now given an example of a fine space that is not given as a vector space। जैसे वेक्टर स्पेस की एग्जांपल दी जाती हैं उस वे में अफाइन स्पेस की एग्जांपल यहाँ पे नहीं दी गई, थोड़ी डिफरेंट वे में दी गई हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन करनी है कि हमारे पास जो गिवन स्पेस है वो फाइन स्पेस है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर द एल सबसेट एल। एल तो कोई सी भी सबसेट को नाम दिया ऑफ ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर रियल नंबर के जो पॉइंट्स हैं, रियल नंबर की जो स्पेस है उसे ही नेम दिया हुआ है ए का। पहले एक को क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फर्दर आगे जो है क्वेश्चंस में ए ही यूज किया हुआ है, आर को यूज नहीं किया हुआ, लेकिन इसका मीन सेम वही है कि आर के ही वे में इसका मीन है। एनी वेक्टर स्पेस ई हैज एन अफाइन स्पेस स्ट्रक्चर या फ्रेम भी आप इसे कह सकते हैं, तो हमने लास्ट टाइम फ्रेम के वे में किया था। बाय चूजिंग ई इज इक्वल टू ई एंड लेटिंग एडिशन इन द वेक्टर स्पेस ई वी विल रेफर टू द अफाइन स्ट्रक्चर। हमें अफाइन स्ट्रक्चर किस वे में मिला था या अफाइन फ्रेम हमने इसे किस वे में कहा था कि वेक्टर और वेक्टर एन प्लस ई। अगर इन केस कहता है ई इज इक्वल टू ई की फॉर्म आ जाती है ऑन द वेक्टर स्पेस ई एज द कैनोनिकल फॉर्म, तो हमारे पास ये कैनोनिकल अफाइन स्ट्रक्चर बनेगा या कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। इन पार्टिकुलर इसकी भी इसने यहाँ पे एग्जांपल दिए कि इन पार्टिकुलर द वेक्टर स्पेस आर एन। आर एन यहाँ पे क्या है,
आर एन डिमेंशन में रियल स्पेस है। आर एन कैन बी व्यूड एज अ फाइन स्पेस। अगर इसको फाइन स्पेस में कहते हैं हम, ये वेक्टर स्पेस होती है, रियल नंबर्स वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वेक्टर स्पेस बनती है। लेकिन हम यहाँ पे इसको अगर फाइन स्पेस लेंगे तो कहता है फाइन स्पेस के अकॉर्डिंग हम इसे डिनोट करेंगे, फाइन स्पेस भी बनती है। ऊपर वाले अगर आप एक्सियम इसको सेटिस्फाई करेंगे तो फाइन स्पेस भी बनेगी। अब फाइन स्पेस के अकॉर्डिंग हम इसे किस वे में मेंशन कर सकते हैं, हम इसे इस वे में मेंशन कर सकते हैं, आर एन प्लस, बिकॉज मेंशन किया ऊपर के फाइन स्ट्रक्चर के अंदर ई जो है उसको आप ई के ऊपर वेक्टर का साइन यूज करें या चीज करें, उसका सेम वे एक ही रहेगा, क्योंकि हम साथ में मेंशन जो करें अफाइन स्पेस डिनोटेड बाय ए एन। अब हम आर एन और आर एन प्लस वाली जो अफाइन स्पेस है उसको डिनोट करेंगे ए एन के साथ। आगे जहाँ पे भी ए एन डिनोट होगा आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहां पे हमने आर एन ही दिया। इन जनरल अगर कहता है फील्ड के ले रहे हैं हम ए एन को वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए, अगर हम फील्ड ले रहे हैं, जो कि फील्ड की डेफिनेशन भी करवाई थी, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, और थर्डली वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करती है। ऐसा सेट उसका आंसर उसी सेट में अप्लाई करता है, वो हमारे पास फील्ड कहलाती है। अगर के फील्ड ले रहे हैं तो फाइन स्पेस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, ये फाइन स्पेस बनेगी के एन प्लस की फॉर्म है, इज डिनोटेड बाय। तो अब इसको डिनोट किस वे में करेंगे, हम अपनी गिवन फाइन स्पेस को विद फील्ड के ए एन के साथ, के उसके सब्जेक्ट में एन उसके ऊपर डायमेंशन को शो करेगा। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डबल रोल प्लेड बाय मेंबर्स ऑफ आर एन पॉइंट्स एंड वेक्टर। आर एन के दो डिफरेंट रोल्स यहाँ पे कहता है प्ले नहीं होंगे, कि आर एन पॉइंट्स एंड वेक्टर्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों डिफरेंट रोल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले किए जा सकते हैं। वी विल डिनोटेड पॉइंट्स बाय रो वेक्टर्स। अब दोनों को कहते हैं सेम वे में हम डिनोट नहीं करेंगे पॉइंट्स को रो वेक्टर में, यानी कि ये पॉइंट्स हैं एन डायमेंशन वाले, वी विल डिनोटेड पॉइंट्स बाय रो वेक्टर एंड वेक्टर्स बाय कॉलम वेक्टर। वेक्टर्स को कॉलम वेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिनोट किया है, पॉइंट्स को रो फॉर्म में डिनोट किया है। Thus the action of the vector space Rn, अब इन दोनों के मिक्सिंग से, एडिशन से क्या बनेगी, यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म आएगी, a1 प्लस u1, a2 प्लस u2, so on an प्लस un फॉर्म बनेगी। We will also use the convention that if, अब यही चीज कहता है, अगर हम डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं ए से हट के, यहाँ पे हम x पॉइंट ले लेते हैं, देन द कॉलम वेक्टर एसोसिएटेड विद x इज डिनोटेड बाय, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर ये किस वे में आ जाएगा, x के वे में बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे x ले रहे हैं अपना एज ए वेक्टर की फॉर्म में, और हम इसको डिनोट करेंगे बोल्ड फेस के साथ, नोटेशन के साथ। हम इसको सिंपल नहीं डिनोट करेंगे, बोल्ड फेस के साथ करेंगे, जैसे कि ऊपर हम लोग करते आए हैं। डेफिनेशन में भी मेंशन है कि अगर हमारे पास पॉइंट लिए गए ए और बी, अगर आप इसको यहाँ पे नोट करें, ये सिंपल है। वेक्टर की फॉर्म में अगर करेंगे तो वेक्टर की फॉर्म में उन्हें बोल्ड मेंशन किया हुआ, सिंपल है, बिल्कुल इजी है। यही वे उसने वहाँ पे भी डिफाइन किया है कि अगर आप इसको सेम पॉइंट ले रहे हैं और सेम वेक्टर ले रहे हैं तो वेक्टर को बोल्ड फॉर्म में डिनोट करेंगे। दिस अफाइन स्पेस ए एन इज कॉल्ड द रियल अफाइन स्पेस ऑफ डायमेंशन एन। निम्रा सालिक अपना माइक जो है वो म्यूट करें आप। Usually we will use only 3 dimension, but definition gives n dimension। डेफिनेशन जो है वो n dimension में देकर इसने बात कंप्लीट की है कि हमारे पास ये तो सिंपल, अभी मैंने ये पैराग्राफ करवाया है, इसमें सिंपल एक ही है कि हमारे पास आर एन रियल नंबर्स की वेक्टर है। इसको हम वेक्टर स्पेस ऑटोमेटिकली ही पहले प्रूव कर चुके हैं वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर के अंदर। अब जो है इसको हम अफाइन स्पेस ले रहे हैं, तो अफाइन स्पेस की कंडीशन में हम इसको डिनोट करेंगे ए एन के साथ, क्योंकि ये रियल अफाइन स्पेस है। रियल अफाइन स्पेस के लिए हम इसको ए अफाइन से ही दिया हुआ है, अफाइन स्पेस डिनोट करेंगे। अगर इसके साथ फील्ड अप्लाई होती है के, जनरली तौर पे अगर के को लिया जाता है तो डिनोट किस फॉर्म में करेंगे, के उसके सब्स्टिट्यूट में आएगा। और अगर ये चीज मेंशन होती है इन एमसीक्यूज फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको मेंशन भी किया हुआ है कि ये वे जो है हमारे पास एन इसकी डायमेंशन है स्पेस की, जो भी हम वहां पे स्पेस ले रहे हैं, और के जो है वो उसकी फील्ड को डिनोट कर रहा है, जो भी मेंशन किया गया चित्र में वो उसकी फील्ड को डिनोट करेगा।
डिफरेंट वेज के अंदर है, पार्टिकुलरली तौर पे कहता है दोनों को अगर डिफरेंट वेज में हमने डिफाइन करना है तो यहाँ पर रो वेक्टर जो है वो पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है, जो कॉलम वेक्टर है वो वेक्टर्स को डिनोट कर रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी डिफाइन किया है जो कि हमारे पास एक रियल अफाइन स्पेस को डिनोट कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया क्योंकि आगे एग्जाम्पल्स के अंदर ये चीज आ रही है। एग्जाम्पल ऑफ अफाइन स्पेस, जिस वेक्टर स्पेस की एग्जांपल थी एडिशन दी हुई थी और साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी थी। हमने वेक्टर स्पेस के एग्जाम्स को सेटिस्फाई किया था चैप्टर नंबर 6 के 6 की पहले वाले ही टॉपिक के अंदर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन थी। 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसी से रिलेटेड थे, हमने वेक्टर स्पेस जो थी वहां पे डिफाइन की थी। अब अफाइन स्पेस है, अफाइन स्पेस की एग्जांपल्स वेक्टर स्पेस से डिफरेंट हुए। यहाँ पर आपको एडिशन नहीं दी गई और ना ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया। अब यहाँ पर कंडीशन के तौर पे एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन को हमने डिनोट करना है कि क्या इक्वेशन जो वेक्टर बना रही है और जिस पॉइंट से मिलके बनी है उनके अकॉर्डिंग अफाइन स्पेस प्रूफ करेगी या नहीं करेगी। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफरेंट है, इसमें पॉइंट्स हमें नहीं दिए गए, इसमें स्लोप भी डिफाइनिंग फॉर्म में नहीं है, हमने वो सारा कुछ खुद से डिफाइन करना है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। द सेट एल सिर्फ यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कंसीडर द सबसेट एल ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से लिया, इट्स मीन 2 डायमेंशन है, कंसिस्टिंग ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाई, जितने भी पॉइंट्स हैं ए स्क्वायर के अंदर जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो हमारी स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन होंगे। द सेट एल इज द लाइन स्लोप -1 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 एंड 0 1। अगर पॉइंट आप 1 0 और 0 1 लेते हैं तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। उसके अलावा ये किसी भी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई नहीं होती, बट हमने इसको जनरली लेना है। तो जनरली अगर आप इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे अफाइन स्पेस के अकॉर्डिंग तो वो ये कंडीशन बनेगी, एल डिफाइंड सच दैट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट जो इस वे के अंदर यूज किया हुआ है ऑन एल जो कि यू से बिलोंग आर से सॉरी बिलोंग कर रहा है उसके लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब आपने यहाँ पे इसके एग्जाम सेटिस्फाई करने से पहले पॉइंट को नोट करना है कि पॉइंट किस वे में उसने यहाँ पे यूज किया। ये देखें जनरल हमने वर्क करना है इसलिए जनरल पॉइंट लेना है 1 0 और 0 1, दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के लिए हमें इक्वेशन बनती है शो इन फिगर, फिगर में भी दी गई है, वहां पे लाइन बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पास करिए। देखिए एक पॉइंट मेरे पास ये बन रहा है यहाँ पे और एक पॉइंट जो है वो ये बन रहा है। इक्वेशन की लाइन भी यहाँ पे डिफाइन की हुई है ग्राफिकली तौर पे। ये दो पॉइंट्स हैं जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करें x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 तो 1 - 1 कटिंग होकर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 1 पुट करेंगे x की जगह पे 0 y की जगह पे 1 तो फिर 1 - 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। उसके अलावा ये किसी भी पॉइंट के लिए इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पे हमने इसको जनरली लेना है दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके, क्योंकि हमने दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको फाइन स्पेस प्रूव करना है। तो क्या मैं इस वे के अंदर इन पॉइंट्स को ले सकती हूँ? अगर देखें आप x को यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट नोट किया है इसमें अगर आप x को 0 लेते हैं 0 1 - 0 क्या आ जाएगा 0 और 1, 1 लेते हैं तो ये बनेगा 1 और 1 - 0, 1 - 1 लेंगे सॉरी तो 1 - 1 0 आ जाएगा और ये 1 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये बनेगा 2 और ये 1 - 2 क्या बन जाएगा आपके पास -1। बिल्कुल -1, 2 - 1 ये इक्वेशन को हमारे को सेटिस्फाई करता है या नहीं? करता है मैम। बिल्कुल, जितने भी पॉइंट्स इस वे के अंदर यूज किए जाएंगे हमने जनरली सिर्फ इससे डिफाइन किया है। तो हमारी तमाम पॉइंट जो हैं हमारे गिवन एल जो सबसेट के तौर पे इक्वेशन दी हुई है उसके तमाम पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो वर्क करना है हमने इसको प्रूव करना है फाइन स्पेस। हमने पॉइंट्स ले लिए अपनी इक्वेशन में से, जस्ट हमने पॉइंट डिफाइन करना तो हमने यहाँ से ले लिया। वेक्टर जो हमने लेने हैं वो आर में से लेने हैं और हमने अपनी डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी है के ऊपर, जैसे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं इसी तरह फाइन स्पेस की। सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम है हमारे पास a + 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी a + 0 इज इक्वल टू a। अब मेरे पास जो पॉइंट आए हैं आपने उसको जरा माइंड में रखना है। देखिए ये पॉइंट है x 1 - x, ये पॉइंट है, इसके साथ 0 वेक्टर को अगर आप ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे या नहीं? कोई नो इफेक्ट मैम। आएगा?
कोई भी फैक्ट नहीं आएगा, इसका फर्स्ट एक्सियम ऑटोमेटिकली ही सेटिस्फाइड है। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाले में हमने क्या वर्क करना है, a प्लस यू प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस यू प्लस बी। दो वेक्टर्स लेने u एंड v, ये भी सेटिस्फाई होगी ऑटोमेटिकली ही। a पॉइंट जो हमारे पास एज इट इज ही हमने चूज किया हुआ है, x और 1 माइनस एक्स, एंड u और v दो सेपरेटली वेक्टर चूज किए हैं, वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये फिर सेटिस्फाई होगी। उसके बाद जो है ये देखें, यहाँ पे सिंगल अभी एक के साथ किया हुआ है, क्या वेव बन रहा है मेरे पास, ये पॉइंट है और प्लस ये u वेक्टर है। u वेक्टर जो है इन दोनों पॉइंट्स के साथ ऐड होगा तो ये बनेगा x प्लस यू और 1 माइनस एक्स माइनस यू। मैम ये बाद वाले में माइनस यू क्यों आया? यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, सॉरी प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस यू आएगा, क्योंकि ऐड हो रहा है, एडिशन की फॉर्म आएगी यहाँ पे। इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट वाला सेटिस्फाई करना है, इसके अंदर नेक्स्ट वाला किस वे में सेटिस्फाई करेंगे, अभी तो ये फर्स्ट वाला जो ये ऊपर सेकंड वाला है, सॉरी ये कंप्लीट नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ एक वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको स्टॉप किया हुआ है, लेकिन हम इसको एक वेक्टर के अकॉर्डिंग करके स्टॉप नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक यू वेक्टर लिया है, अब इसके साथ ही एक अगर वी वेक्टर लेती हूँ, यहीं पे यहाँ पे ऐड करती हूँ, तो वी भी इसके अंदर एज इट इज ऐड हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास यू ऐड हुआ है, एक्स प्लस यू प्लस वी हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स प्लस यू प्लस वी की फॉर्म आएगी। फिर उसके अंदर से आप लेफ्ट और राइट साइड दोनों को सेपरेटली कर सकते हो, दोनों में से पॉइंट्स में से x प्लस यू प्लस वी, जो u प्लस वी है उसको कॉमन ले सकते हो, दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है, या मैं इसको कर दूं पेज पे? जी मैम कर लेंगे ट्राई। कर लेंगे ट्राई या समझ आ गई है ये बताइए। मुझे समझ तो आ गई है, एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे u दिया हुआ है और साथ में इसके v आपने ले लेना है, सेम एज इट इज बट एडिशन की फॉर्म में आएगा। अब हमारी जो लास्ट वाली कंडीशन है, उसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दोनों के साथ एक यूनिक वेक्टर आएगा। दो पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो एक यूनिक वेक्टर बनता है। यहाँ पे यूनिक वेक्टर जो है वो यू की सूरत में उसने मेंशन किया हुआ है। दोनों पॉइंट्स के अंदर एक रिलेशन है, a प्लस यू इज इक्वल टू बी। स्टार्टिंग वाले पॉइंट के अंदर अगर हम अपना यूनिक वेक्टर ऐड करें तो हम पॉइंट बी पे चले जाते हैं। यही चीज अब हमने यहाँ पे शो करनी है, a और b दो सेपरेट पॉइंट ही हैं, ऊपर वाला जो पॉइंट एक्स ही है उसी के अंदर a लिया है तो a1 और a1 के साथ नेम दे दिया, b लिया है तो उसे b1 और b1 के साथ नेम दिया। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इसके लिए यूनिक वेक्टर कोई सा भी वेक्टर u ले लेंगे, यहाँ पे u, और हम अपनी इक्वेशंस को किस वे में मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है, क्या ये उसने दिया सच दैट हमने ये सेटिस्फाई करना है, क्या ये कंडीशन करने से हमारे पास रिजल्टेंट पे आंसर यही वे में आता है, इसी वे में। आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, जो आपकी गिवन कंडीशन है उसे यहाँ पे आप मेंशन करोगे, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने उसे सोल्व करना है। कंडीशन आपके पास यह है, ए प्लस यू इज इक्वल टू बी। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उसके ऊपर लिखने जरा, क्योंकि यार इसमें से वन कैंसिल हो जाता है और सिंपल जो यहाँ पे डिफाइनिंग की हुई है वही चीज रह जाती है। किया है या नहीं किया आपने भी?
जी मैम किया है ट्राई। हो गया है? किस वे में किया, अगर मुझे पिक्चर सेंड करें अगर किसी ने किया है तो। मैंने ग्रुप में पिक्चर सेंड की है, तो फिर आप एक दफा देखें। इसमें ए और बी की जगह पे उसके मैंने पॉइंट्स पुट किए हैं। पॉइंट पुट करने के बाद यू वेक्टर को उसके साथ ऐड किया है। सेकंड वाली लाइन के अंदर लेफ्ट साइड पे ही सिर्फ वो है यू, और उसको लेफ्ट साइड पे ऐड किया है। ऐड करने के बाद आपके पास जो कंडीशन आ रही है वही मैंने यहाँ पर मेंशन की है। ए प्लस यू, वन माइनस ए वन प्लस यू। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट दो वेक्टर्स की फॉर्म बनी है, दो पॉइंट्स हैं, दोनों सेम है, इक्वल है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल है एंड सेकंड सेकंड के इक्वल आ रहा है। तो इस कंडीशन में मेरे पास ए वन प्लस यू इज इक्वल टू बी वन, ए वन प्लस यू इज इक्वल टू बी वन की कंडीशन है, या वे बी वन प्लस यू कर लें। दोनों कंडीशन में कहता है हमारे पास एक ही वे में वो यूज होगी, बट वी विल टेक ओनली फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेंगे, b इज इक्वल टू ए प्लस यू, ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारे पास। और आगे फर्दर u इज इक्वल टू बी वन माइनस ए वन भी उसमें से निकाला जाता है कि u वेक्टर भी हम इसके अंदर से फाइंड कर सकते हैं। नोट दैट द वेक्टर स्पेस r इज आइसोमॉर्फिक टू द लाइन ऑफ इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहता है यहाँ पर अगर आप डिफरेंट लाइन लेते हैं x प्लस वाई लेते हैं इक्वल टू 0, यहाँ पे दिया हुआ था उसके स्लोप के साथ माइनस वन के साथ भी। बट इन केस अगर इक्वेशन सिर्फ आपको x प्लस वाई दी जाती है तो सिर्फ और ये सिर्फ पास करेगी ओरिजिन में से, ओरिजिन में से पास करती हुई लाइन आएगी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को 0 0 लेंगे तब ही आंसर 0 आता है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में इसका आंसर जो है पॉइंट लाइन पे लेने से 0 की कंडीशन नहीं बनेगी। या सेकेंडली आप इसे लेंगे माइनस वन और प्लस वन, और माइनस टू और प्लस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री, यानी कि दोनों पॉइंट सेम आएंगे, तब हमारे पास ये लाइन जो है वो सेटिस्फाई होती है। बट पास करेगी सेंटर के अंदर से, ओरिजिन में से पास करती हुई लाइन आएगी, पॉइंट्स की कंडीशन दोनों सेम आएगी। इसको उसने पूरा आगे डिटेल से सॉल्व नहीं किया हुआ। नेक्स्ट फर्दर एक और इक्वेशन ली हुई है, सिमिलरली कंसीडर द सबसेट एच ऑफ A3। अब थ्री डायमेंशन के अंदर से ली है। कंसीडर द पॉइंट्स x y z, उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड बेसिस जो है R3 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं सिर्फ उसको स्टैंडर्ड बेसिस बोल रही हूँ, बट ये पॉइंट्स हैं। लाइन हमारी इन पॉइंट्स के अंदर से पास करती हुई आगे फर्दर मूव करेगी। द प्लेन एज कैन बी मेड इनटू एन ऑफिशियली अफाइन स्पेस बाय डिफाइनिंग। डिफाइनिंग हमने इसकी करनी है, फाइन स्पेस बनेगी, पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर पॉइंट्स को इन जनरली एक पॉइंट के अंदर कन्वर्ट किया इस वे में, x एंड वन माइनस एक्स, इसके लिए रिलेटेड तमाम पॉइंट जो है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर भी हमने इसको कन्वर्ट करना है अपने पॉइंट्स को एक जनरल पॉइंट के अंदर, ताकि फर्दर हम इसे फाइन स्पेस प्रूव कर सकें। अब जनरली इसको प्रूव करने के लिए हमने अपने जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो सिंपल जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सिंपल पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं 1 0 0। अगर x 1 ले रहे हैं, y और z 0 है, तो ये 1 माइनस वन फिर इक्वल टू 0 आ जाएगा। y 1 है, x और z 0 है, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। एंड थर्ड पॉइंट x और y 0 है, z 1 है, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इन जनरली हमने अब इसको यूज करना है तमाम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज। यहाँ पे इस वे में पॉइंट्स आएंगे लाइक x और y एंड वन माइनस एक्स वाई की कंडीशन के साथ, ताकि फर्दर हमारे पास जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स सेम उसी वे के अंदर लाइक करें। ये फिगर इसकी नहीं दी गई, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की थी, ये एज इट इज ही रहेगा। सबसे पहले तो इसके लिए यहाँ पे हमने डिफाइनिंग करनी है अपने वेक्टर्स की, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पता कि हम क्या वे यूज कर रहे हैं, हमने इसको वे लेना है, डायरेक्टली नहीं यूज करना। यहाँ पर थ्री वेज के अंदर डिफाइनिंग की हुई है, और वेक्टर जो है वो आपको दिए गए हैं टू डायमेंशन के अंदर। ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, एग्जाम्पल में नहीं दिया गया, अगर आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन नहीं है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो कितनी डायमेंशन के हैं। पॉइंट बताया हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जी।
बट यहाँ पर आपको वेक्टर डिनोट नहीं किया कि वेक्टर कितने वेज में है। अगर इन केस पेपर में क्वेश्चन आता है तो साथ में वेक्टर जरूर मेंशन होगा कि स्पेस ऑफ वेक्टर जो है वो कितने डायमेंशन की है, फिर ही हम आगे पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। यहाँ पे वेक्टर्स के जो पॉइंट्स लिए गए हैं वो 2 डायमेंशन की वेक्टर स्पेस यहाँ पे यूज की हुई है। उसके अकॉर्डिंग अब हमने पॉइंट्स को मेंशन करना है। डिफाइन सच दैट फॉर एवरी पॉइंट एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई के साथ हमारे जो ऊपर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं जी पॉइंट हमने उसी के अंदर से निकाला है 1 माइनस एक्स माइनस वाई के अकॉर्डिंग। अगर आप एक्स को एक साइड पे लिखें, यहाँ से हमने जी की अगर वैल्यू निकालनी है तो जी की वैल्यू क्या आएगी, जी इज इक्वल टू -1 जाके +1 हो जाएगा और एक्स और वाई प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। हमारी जो इक्वेशन सेटिस्फाई करी है हमारे तमाम पॉइंट्स को, हमने इसमें से दूसरा पॉइंट यहाँ से जी खुद से कैलकुलेट किया है और हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और सेकेंडली मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको वेक्टर स्पेस यहाँ पे डिफाइन होगी कि R2 के अंदर से वेक्टर्स आपने यूज करने हैं, फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज 3 डायमेंशन होगा तो हमने यहाँ पे 3 यूज करने हैं, हमने यहाँ पे 2 किसी वे में यूज नहीं करनी। यू और वी के साथ है। अब ये इसकी एडिशन जो है ये भी डिफाइन होगी, फिर ही हम इसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज ये वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं होगी। अफाइन स्पेस सॉरी, जैसे वेक्टर स्पेस के अंदर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। वेक्टर स्पेस के चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 6 जो हम लोगों ने मिड से पहले किया है, उसमें वेक्टर स्पेस जब हमने प्रूव की थी तो वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग इंडिकेट ऑपरेटर्स ऑपरेशंस तो थे वो डिफाइन किए हुए थे। यहाँ पे ये 2 वेक्टर्स ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट में किस वे के अंदर उसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है किसी स्केलर से तो किस वे में मल्टीप्लाई होगा स्केलर के साथ। समटाइम सिंपल था, समटाइम डबल फॉर्म है। सेम इसी तरह अफाइन स्पेस के अंदर भी आपको वेक्टर और पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या उसके साथ स्केलर के एडिशन डिफाइन की जाएगी, फिर ही हम आगे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अभी क्वेश्चन उसने यहाँ पे कंप्लीट किया है, बाकी सारा वे यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ और क्वेश्चन को आगे उसने स्टॉप कर दिया कि अफाइन स्पेस हमने इसको खुद से प्रूव करना है। अब हमने करना है इसको अफाइन स्पेस प्रूव। अब अफाइन स्पेस इसको किस वे में प्रूव करना है, सबसे पहला इसका पॉइंट जो है वो सिंपल है कि हमने इसके अंदर 0 वेक्टर को ऐड करना है। 0 को ऐड करने से पॉइंट हमने ये लिया जो हमने अपना कैलकुलेट किया पॉइंट, 0 पॉइंट लेने से वेक्टर लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट एज इट इज ही आएगा। सेकंड वाला है कि इसके अंदर वेक्टर को हमने ऐड करना है तो वेक्टर की एडिशन साथ में दी होगी तो ही हम इसके अंदर वेक्टर की एडिशन डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशन का वेक्टर है, 3 डायमेंशन का वेक्टर है। यहाँ पे 2 डायमेंशन के वेक्टर की एडिशन यहाँ पे डिफाइन होगी तो इस वे में डिफाइन है। हमारा जो थर्ड वाला वाक्य है हमने इसके अंदर 2 वेक्टर जो है वो ऐड करने, ये सिंगल एक के लिए दी हुई है। हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक है वो एक के लिए नहीं है, हमने यहाँ पे करने हैं 2 वेक्टर्स ऐड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक वेक्टर ऐड किया हुआ है, हम एक वेक्टर ऐड नहीं कर रहे, हमने करने हैं 2 वेक्टर्स ऐड। तो 2 वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। u और v यहाँ पे एक वेक्टर लिया हुआ है प्लस साथ में आप u1 और v1 ले लें। पहले इस वे में उसको एक को ऐड करेंगे, फिर सिमिलरली सेम वे के अंदर हम इसके अंदर दूसरा वेक्टर ऐड करेंगे। मैम तो ये आप एडिशन हमें डिफाइन है पहले, ये पहले डिफाइन होगी आपको, फिर ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो हमने वेक्टर चूज किया था ये तो 2 डायमेंशन था ना, तो पॉइंट हमारे पास 3 थे, एक्स में तो यू ऐड हो गया और वाई में भी वी ऐड हो गया और थर्ड वाले पॉइंट में तो कोई वेक्टर ही नहीं था जो ऐड होना था। इसीलिए बता तो रही हूँ कि उन्होंने अगर आपको डायमेंशन वेक्टर्स की डिफरेंट दी होगी तो फिर उसकी एडिशन भी डिफाइन होगी। अगर यहाँ पे जी मैम। R3 दे दिया जाता तो फिर उसकी एडिशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड के साथ होके सिंपल हो जाने था। जी मैम। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट वे के अंदर करना है तो फिर यहाँ पे डिफाइनिंग होगी कि वेक्टर स्पेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने एडिशन किस वे में लेनी है और मल्टीप्लिकेशन किस वे में। अब ये सिर्फ एक वेक्टर के साथ ऐड करके यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है।
लेकिन डेफिनेशन के अंदर एक वेक्टर बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं करना। जो पहले वाला पॉइंट था उसमें सिर्फ 0 वेक्टर ऐड करना था, जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज ही आ जाएगा। हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हमने इसके अंदर 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर 2 वेक्टर्स को अभी जल्दी से ऐड करना है। एक वेक्टर की एडिशन डिफाइन की है। सिमिलरली अगर आप इसके अंदर एक और वेक्टर को ऐड करते हो, लाइक इसके साथ में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये एक एडिशन पॉइंट बन गया। इसके साथ मजीद एक वेक्टर को हमने ऐड करना है, जिसे आप ए और बी का नेम दे दें। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ए और बी का नेम दें। अब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर आ जाएगा ए ऐड हो गए, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, बी, और थर्ड वाले के लिए कंडीशन क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस यू माइनस ए माइनस वाई माइनस बी माइनस बी। समझ आई? ये एडिशन आपको डिफाइन है, इसमें एक वेक्टर ऐड किया हुआ है, हम कर रहे हैं 2 वेक्टर्स को ऐड। क्लास अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दें। जी मैम क्लियर है। क्लियर है? अब ये हमने किया, एक वेक्टर की एडिशन तो दी हुई है, हमने इसके अंदर एक वेक्टर ऐड करना है। किस वे में ऐड करोगे, ए और बी साथ में लिखें। जैसे इनको दोनों को ऐड किया हुआ है, इनको एडिशन किस फॉर्म में किया, एक्स में ए यू ऐड किया, वाई में बी ऐड किया है, 1 माइनस एक्स में से यू को सब्ट्रैक्ट किया है, और y में से माइनस किया हुआ है v की फॉर्म पे। अगर दोनों को कंबाइन में लिखते थे तब भी कोई इशू नहीं था कि 1 माइनस एक्स माइनस वाई के अंदर से हमने माइनस यू और माइनस वी दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तब भी इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा सा सीक्वेंस किया हुआ है डिफरेंट करने के लिए, तो दोनों को सेपरेटली लिखा हुआ है। अब जब हम यहाँ पे ले लेंगे इसके साथ एक और मजीद वेक्टर ए और बी की फॉर्म में, तो 1 माइनस एक्स माइनस यू के साथ पहला एलिमेंट उस वेक्टर का यानी कि ए माइनस ए में आ जाएगा। सिमिलरली माइनस वाई माइनस बी, सेकेंड वाला एलिमेंट जो अगर बी आपने चूज किया तो माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, और पहले वाले दोनों के साथ तो पहले ऐड ही होगा ए और बी। अब यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन, फॉर एनी पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू ई देयर इज अ यूनिक यू बिलोंग्स टू ई सच दैट, हमने भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं की हुई, वहाँ पे स्टॉप की हुई है, कंडीशन देके स्टॉप कर दिया है कि ये वेक्टर अफाइन स्पेस जो है वो प्रूफ हो रही है। अब अफाइन स्पेस किस वे में प्रूफ हो रही है, ये हम लोगों ने खुद से प्रूव करना है। जैसे हमने ऊपर पॉइंट दिए, ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर ए बी की कंडीशन के साथ पॉइंट लिए थे, यहाँ पे भी आप इसको लेट करेंगे, इस पॉइंट को ए के कंडीशन के साथ, यहाँ पे आप इसको a1 b1 1 माइनस a1 b1 के साथ कर लें, b को लेट कर लें a2 b2 1 माइनस a2 b2 के साथ। वेक्टर को उसके अंदर ऐड करें, ऐड करके लेफ्ट और राइट साइड के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करें कि पॉइंट जो है वो इक्वल आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाले एग्जांपल के अंदर भी पॉइंट नहीं किया हुआ था, डायरेक्टली वहाँ पे लिखा हुआ है, उस वे में किया था। सिमिलरली हम इसे वे में करेंगे। ये अब आप लोगों ने खुद से करना है। थर्ड वाला जो पॉइंट है, अगर नहीं होगा तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 11 बजे, उसके अंदर मुझे आपने बता देना है, मैं आपको वहाँ पे करवा दूंगी। उसके बाद है फॉर अ स्लाइटली वाइल्डर एग्जांपल। अब इसकी एक फर्दर मजीद एग्जांपल है, 3 डायमेंशन के पॉइंट्स ही हैं, बट इक्वेशन यहाँ पे अब डिफरेंट दी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स हमने इसके अंदर से निकालने हैं। एक्स वाई जी की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू आएगी जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट लिया, फिर से दोबारा से वेक्टर स्पेस उसने 2 डायमेंशन ही ली है। उसकी एडिशन आप देखें यहाँ पे डिफाइन की हुई है, एक्स प्लस यू वाई प्लस वी, बट थर्ड वाले पॉइंट के अंदर जब वो ऐड होता है वेक्टर, तो एक्स प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी होल स्क्वायर की फॉर्म बनाता है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको अफाइन स्पेस प्रूव करना है। यहाँ पे अफाइन स्पेस प्रूफ नहीं की हुई, बट ये अफाइन स्पेस ही बनती है। इसको प्रूव करने के लिए पहले तो अगर हम इसके साथ 0 लेते हैं तो 0 के अकॉर्डिंग तो ये डायरेक्टली ही पॉइंट एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद हम अगर इसके साथ u और v एक कंडीशन दी हुई है, हम एक मजीद फर्दर इसके अंदर ऐड करते हैं, वो भी सेटिस्फाई होती है। थर्ड वाली कंडीशन फिर हमारे पास यहाँ पे नहीं की हुई, थर्ड वाली कंडीशन के लिए फिर हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे a1 b1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, बी पॉइंट ले लें, या आप सेपरेटली पॉइंट को डिफरेंट नेम दे दें, सी और डी के साथ नेम दें। डी के लिए ले लें यहाँ पे a2 b2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर,
साथ में यही कंडीशन आएगी वेक्टर की, एक को लेफ्ट साइड पे लें, दूसरे को राइट साइड पे लें, दोनों को हमने इक्वलिटी के साथ शो करना है। लेक्चर आप लोग इससे पीछे वाले एग्जांपल का खुद कीजिएगा। इस एग्जांपल के थर्ड वाली कंडीशन जो है वो मैं आप लोगों को करके सेंड करती हूँ खुद से, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आ रहा है स्क्वायर, पीछे वाली के अंदर स्क्वायर नहीं था, वो सिंपल एज इट इज ही हो जाएगी। अभी यही तक रहने दें एग्जांपल तक। आर्टिकल नंबर 2.3 जो चैलेंज आइडेंटिटी है, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अभी तक की जो एग्जांपल्स की हुई हैं 3 हमने, उसके अंदर से अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, भी डिस्कस कर लें। सेकंड वाली जो एग्जांपल का मैंने आप लोगों को कहा है, थर्ड वाला एग्जाम सेटिस्फाई करने के लिए, वो जरा जल्दी से करें। मैम जी ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल पे।